नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरनपुर स्टेशन सामने जैसा आप देख सकते हैं, ट्रेन संख्या 05060 लालकुआं जंक्शन से चलकर हावड़ा जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामने आ रही है। एलएचबी में ये ट्रेन है और 9 फेरों के लिए अभी चलाई गई है, लेकिन पहले ही ट्रिप में ये ट्रेन खचाखच भरी नज़र आई। लोगों में बेहद उत्साह था और ख़ासी भीड़ दिखाई पड़ी, क्योंकि पहली बार कोई ट्रेन पीलीभीत जंक्शन से माला होते हुए शाहगढ़ के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेन पूरनपुर स्टेशन पर पहुंची है, और वो भी एक लंबी दूरी की ट्रेन जो कि लालकुआं जंक्शन से आ रही है और यहां से सीतापुर गोरखपुर के रास्ते हावड़ा तक जाएगी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ये ट्रेन आपको मिलेगी यहां पर, और आप सामने देख सकते हैं नज़ारा। डिब्बों के अंदर लोग भरे हुए हैं और लोग यहाँ बहुत सारे इस ट्रेन को देखने भी आए। जो स्थानीय लोग थे, खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। लोगों में बहुत उत्साह है कि कम से कम लंबे समय के बाद, 6 वर्ष के बाद, जब अमान परिवर्तन के बाद ये सेक्शन खुला, तो शाहगढ़ तक सिर्फ अभी एक ट्रेन मैलानी से आगे विस्तार की गई थी 05086, उसको भी पीलीभीत तक मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द विस्तार हो। साथ ही साथ लोगों की मांग है कि अब टनकपुर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी इस दिशा से चलनी चाहिए, लखनऊ से। हालांकि अभी फ्राइडे सैटरडे रामनगर से ऐशबाग जंक्शन तक, जो कि हमारे लखनऊ शहर में ही आता है, वहां तक सप्ताह में 2 दिन समर स्पेशल एक और ट्रेन एनईआर दे रहा है। वो आईसीएफ कोचेज़ में चलेगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये जो ट्रेन्स हैं, अब इस रूट पर लंबी दूरी की रेलगाड़ियां आ रही हैं। अभी एक ट्रेन आपको लालकुआं से बनारस सिटी तक, वो भी गोरखपुर होकर के जाएगी, सीतापुर बुढ़वल गोंडा के रास्ते। तो ये जो 3 ट्रेन्स अभी मिली है, एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, लंबी दूरी की रेलगाड़ियां हैं। लोगों की मांग है और रेल अधिकारियों को भी इस ओर अब ध्यान देना चाहिए। लंबे समय के बाद अमान परिवर्तन का कार्य जब पूरा हुआ, तो अब ये सेक्शन पूरा कंप्लीट खुल गया है। एनईआर का अपना रूट है, तो इस पर अब अधिक से अधिक एक्सप्रेस ट्रेन्स और साथ ही साथ कुछ यात्री गाड़ियां बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक्सप्रेस ट्रेन्स जब चलनी शुरू हो गई हैं और अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, पीलीभीत जंक्शन से कोई उद्घाटन नहीं हो सकता है, तो तब तक आप ये जो 05086 आ रही है और ट्रेन संख्या 15009 आ रही है, ये पुरानी ट्रेन्स हैं, इनको विस्तार दिया जा सकता है। नई ट्रेन का उद्घाटन नई सरकार में, जब चुनाव खत्म हो जाएंगी, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आप नई ट्रेन से उद्घाटन कर सकते हैं, सेक्शन का लोकार्पण कर सकते हैं। तो वो तो चुनाव के बाद की बात है, लेकिन जनता को फौरी तौर पर राहत देने के लिए ये जो एक्सप्रेस ट्रेन्स आ रही हैं, इससे बहुत मदद मिल रही है। अगली झलक उदयपुर खुर्द हॉल्ट से राजगुरु पांडे जी ने भेजी है। तेज़ रफ्तार में यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेन निकल रही है। लगभग 9500 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास की स्पीड होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्पीड का अंदाज़ लगा पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन तेज़ गति से निकल रही है। कुछ और झलकियाँ आपके लिए लेकर के हम आ रहे हैं। इसके बाद गोला स्टेशन से आपको झलकियाँ दिखाएंगे। पूरनपुर से आपने झलकी देखी, उदयपुर खुर्द हॉल्ट से आपने ये झलक देखी जो राजगुरु पांडे जी ने वीडियो भेजा है। जहाँ जहाँ से भी जो जो वीडियोस आते जाएंगे, कुछ वीडियोस हम आज कर रहे हैं, कुछ कल यूज़ करेंगे, हो सकता है फेसबुक पेज पर भी मैं डालूँ। शिवम गुप्ता ने ये वीडियो भेजा है गोला स्टेशन से। गोला में भी बहुत सारे बुज़ुर्ग और बहुत सारे बच्चे, तमाम सारे लोग यहाँ पर भी ट्रेन को देखने पहुँचे हैं, जैसा बताया जा रहा है। सामने से आप देख सकते हैं लोगों की लाइट आपको दिख रही होगी, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन संख्या 05060 आ रही है। तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आज पहले दिन, पहला ट्रिप जर्नी करने इसमें लालकुआं या भोजीपुरा या पीलीभीत जंक्शन पहुंचे थे, और उन्होंने इसमें यात्रा भी की है। आप उनके वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, जर्नी के वीडियोस, क्योंकि मैं जर्नी नहीं कर पाया हूं। तो आपको जो पीलीभीत से शाहगढ़ तक स्पेशली हमारा सेक्शन है माला वाला, वो बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट एरिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। सामने से आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रेन आ रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, समर स्पेशल लिखा हुआ है। लालकुआं जंक्शन से इसकी झलक हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अब अलग अलग स्टेशन से, क्योंकि पहली बार, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का, 25 अप्रैल दिन गुरुवार, बहुत अच्छे दिन शुरुआत हुई है। और आप देख सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार को 9 फेरों के लिए आपको ये ट्रेन मिलेगी। हावड़ा जाने के लिए, गोरखपुर जाना हो तो भी आप इससे जा सकते हैं। और पीलीभीत से सीतापुर के बीच के जो हमारे बड़े स्टेशंस पड़ते हैं,
उनके लोगों को भी, उनके जो यात्री हैं उनको बहुत सुविधा इस ट्रेन से मिल गई है। अभी पहला रन है और जैसे जैसे इसकी पब्लिसिटी होगी इसमें और भीड़ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आप देखिए चमचमाते हुए कोच। गोला स्टेशन पर भी कार्य चल रहा है। अमृत भारत योजना में कोच इंडिकेटर्स लग रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स को दुरुस्त किया जा रहा है, यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। रात्रि के समय लाल कुआं की दिशा से ट्रेन आ रही है और बहुत सारे लोगों को इस समय इस ट्रेन को देख करके नैनीताल एक्सप्रेस की याद आ रही होगी, जो कि लाल कुआं की दिशा से आती थी मीटर गेज पर, जब छोटी लाइन का ये सेक्शन हुआ करता था। अब सभी लोगों को ये उम्मीद भी है, लोगों की मांग भी है कि नैनीताल एक्सप्रेस की भी वापसी होनी चाहिए। ऐशबाग जंक्शन से आप रामनगर तक LHB कोचेस के साथ उसको डेली चला सकते हैं। लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस का भी मार्ग परिवर्तन होना चाहिए। चंडीगढ़ के लिए भी मांग हो रही है, साथ ही साथ कासगंज मथुरा के लिए भी लखनऊ जंक्शन से या ऐशबाग से समर स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। गोरखपुर से भी दिल्ली के लिए कोई ट्रेन आप चला सकते हैं इस रूट से, बुढ़वल के रास्ते सीतापुर होते, जिससे कि लखीमपुर, गोला, मैलानी, पूरनपुर यहाँ के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक की एक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिपार्चर हो रहा है गोला स्टेशन से।